भी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो जैसे कि आपको पता है कि हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेलिंग्स। आज हम सीखेंगे मेलिंग्स क्या होता है। मेलिंग्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि आप मेलिंग की मदद से एक लेटर 100 आदमी को एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी कि एक साथ अगर आपको किसी को लेटर सेंड करनी है, 1000 एम्प्लॉयज़ को, 100 एम्प्लॉयज़ को, 10 एम्प्लॉयज़ को, तो एक साथ आप सेंड कर सकते हो। एक ही साथ आपको लेटर बनानी है बस। तो इतना ये फास्ट हमारे लिए काम कर रहा है। तो इतना हमारे लिए टाइम सेव हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले करना क्या है, उसके लिए आपको एक लेटर यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेटर लिखूंगा फ्रॉम फ्रॉम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी चैनल का नाम ही लिखूंगा, मेरी तरफ से लेटर है, इनविटेशन है मेरी फ्रेंड्स वगैरह को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल माइंड एकेडमी, मैंने लिखा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्जेक्ट इनविटेशन, मैंने लिखा। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करूंगा। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये थोड़ा बहुत ये लिखा मैंने यहाँ पे। इस फ्रॉम को मैं यहाँ पे कैंसिल ही करूँगा बस। डिजिटल माइंड एकेडमी मैंने लिखा यहाँ पे, और दिल्ली लिखा। इसको सेंटर लाने के लिए कंट्रोल ई मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, और मैं ये सेंटर में आएगा। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी पर करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वगैरह भी लिखा है। अच्छा, अब इसको भी मैं यहाँ पे बोल्ड करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड में थैंक यू यूअर्स फेथफुली। अच्छा, इस थैंक यू यूअर्स फेथफुली को मुझे यहाँ पे लाना है। राइट साइड में ये होता है, तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको पहले सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस इंडेंट पे आना होगा आपको। ये जो ये यहाँ पे स्केल दिख रही है, इस इंडेंट पे आपको आना होगा। इंडेंट पे आने के बाद आपको क्या करना होगा काम, आपको यहाँ पे इसको राइट में लेना है। इस पे प्रेस करके, लॉन्ग प्रेस करके उसको इस तरह से राइट में ले जाना है। इसको मैं 9.5 पे रखूँगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं इसको करूँगा कंट्रोल ई, और ये सेंटर में आएगा यहाँ पे खुद ही। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से करेंगे हम, यहाँ पे डबल क्लिक, ये आएगा वापस। ठीक है, इस तरह से आप इसको रख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमारे लेटर फॉर एग्जांपल के लिए हमारे लेटर यहाँ पे तैयार हैं। और अब हमें लिस्ट बनाना है किस किस को सेंड करना है। उस लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा काम, आपको जाना होगा सिलेक्ट रिसिप्टेंट्स पे, यहाँ पे इस पे जाना होगा आपको। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट या यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे लिस्ट आप एक्सेल से भी ले सकते हो, और यहाँ पे आप लिस्ट वर्ड से भी ले सकते हो। अगर आपने वर्ड में ही लिस्ट बनाया है तो वो भी आप यहाँ पे ला सकते हो। अगर आपने एम एस एक्सेल में लिस्ट को तैयार किया है तो वो भी आप यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट से ला सकते हो। बस आपको यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना होगा, और फिर जहाँ पे आपकी फाइल सेव होगी वो आपको यहाँ पे लानी है। लेकिन हमारे पास अभी कोई फाइल नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे टाइप ए न्यू लिस्ट। हम यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि बहुत सारे ये लिस्ट्स के टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी वगैरह क्या है। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पे फिलअप करना है। लेकिन हमारे को इतने ये कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, ईमेल एड्रेस वर्क होम वगैरह ये हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे कस्टम कॉलम्स पे क्लिक। कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस है, इसको डिलीट करना है, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट करेंगे। यस। तो इसी तरह से वर्क फ़ोन जो है इसको भी हम ऑल्ट डी करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हैं जो होम फ़ोन, इसको भी ऑल्ट डी करेंगे। इसी तरह से है कंट्री और रीजन, इसको भी हम डिलीट ही करेंगे, क्योंकि ऑलवेज यहाँ पे सभी इंडियन ही है। तो इसके बाद जिप कोड रखेंगे, स्टेट रखेंगे, सिटी रखेंगे। एड्रेस टू को भी हम डिलीट ही करेंगे, और कंपनी नेम को भी हम डिलीट ही करेंगे। लास्ट नेम को भी हम डिलीट ही करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, ये है जिस तरह से आपको मतलब
जिस हिसाब से आपको लिस्ट बनाओ, अगर आप किसी कंपनी में हो, किसी स्कूल में हो, तो वो जो आपको वहाँ पे जिस कॉलम की ज़रूरत होगी तो वो आप वहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको फ़ोन नंबर की, ईमेल की वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पे रख सकते हो। अगर इस लिस्ट में नहीं है, आप कहते हो कि हमने डिलीट किया, अब क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऐड लिस्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप ईमेल लिख सकते हो, EMAIL, इस तरह से ईमेल लिख सकते हो और ओके पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईमेल आ चुका है। अब मैं मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं इसको फिर से डिलीट करूंगा। इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो किसी कॉलम को भी। फॉर एग्जांपल अगर रिनेम करना है तो इस ऐड लिस्ट पे क्लिक करना होगा, ऐड एड्रेस लाइन मुझे रिनेम करनी है, मैं इसको एड्रेस लाइन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे रिनेम करूंगा, इसको मैं लिखूंगा एड्रेस। बस मुझे लाइन 1 की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस खाली एड्रेस चाहिए। ओके पे क्लिक करूंगा, ये आप देख सकते हो ये अब यहाँ पे चेंज हो चुका है। फर्स्ट नेम मुझे यहाँ पे इस फर्स्ट नेम की जगह फुल नेम लिखना है, तो मुझे फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, फुल नेम चाहिए, इस तरह से। और मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसको कैपिटल में लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे। ओके जी, इसको इस तरह से ओके करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं कितने, फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। पिन कोड या जिप कोड यही है, ठीक है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे दो चार यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे तीन जो ये लिस्ट है, तीन नाम मैंने यहाँ पे लिखे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक करूंगा। इसको जस्ट आपको क्या करना होगा काम, जब आपने फर्स्ट नेम लिखा तो टैब करके आप सेकंड कॉलम पे जाओगे। इस तरह से लास्ट कॉलम पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फिर से टैब करना, आप नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओगे। तो इस तरह से आप किसी एंट्री को डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे, और न्यू एंट्री करनी हो तो यहाँ पे न्यू एंट्री की भी कर सकते हो आप। तो इट्स अपॉन टू यू किस तरह से आप इसको ऐड करोगे। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, तो हमारा लिस्ट यहाँ पे तैयार है। मैंने यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे हम गए थे तो यहाँ पे हमारा लिस्ट बन चुका है। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है काम, हमें इस लिस्ट का नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिस्ट का नाम रखूंगा इनविटेशन, इनविटेशन लिस्ट मैंने इसका नाम रखा है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। इनविटेशन लिस्ट हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। तो सेव हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हमें नेक्स्ट टाइम फिर से ज़रूरत पड़ी तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट रिसिप्टेंट्स में जाके हमें यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट नहीं करना, हमें बस उस टाइम करना है यूज़ ए एग्जिस्टिंग लिस्ट। हम जब यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम उसी लिस्ट को फिर से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसीलिए हम इसको सेव करते हैं। और सेव इसलिए भी करते हैं कि क्योंकि सेव करने के बाद ही हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, जब हमने इस लिस्ट को सेव किया है तो उसके बाद हमें अब इसको यूज़ करना है यहाँ पे। तो यूज़ किस तरह से करना है, हमें जस्ट यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करना है। फिर से अब जान लो, जब हमने यहाँ पे लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद हमने उसको सेव किया, सेव करने के बाद अब हम जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको ये यहाँ पे दिखाएगा कि क्या क्या आपको कौन कौन सा यहाँ पे कॉलम चाहिए। हमने जिस तरह से लिया था हम यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे और यहाँ पे रखेंगे हम फर्स्ट नेम, फुल नेम। उसके बाद यहाँ पे कामा लगा के हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम फिर से जाएंगे और इसमें करेंगे एड्रेस। और एड्रेस के बाद हम यहाँ पे कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद आपको इस पे जाना है तो फिर से लिखेंगे हम यहाँ पे सिटी और इसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे हम स्टेट और इसको यहाँ पे कामा लगा के हम यहाँ पे करेंगे जिप कोड। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है तो आपको इसको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये कुछ इन ब्रैकेट्स में आ रहा है तो ऐसे ही रहने देना है इसको। इसको आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये इसी तरह से इसी कोड में आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना होगा काम, अगर आपको प्रीव्यू देखना है इसका कि हमने ये यहाँ पे फुल नेम आया, एड्रेस आया, सिटी आया, तो जो हमने वहाँ पे नेम लिखे थे, जो हमने लिस्ट बनाया था, क्या ये उसी तरीके से आ रहा है, वही नेम यहाँ पे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू लिस्ट पे क्लिक करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम जो हमारा था वहाँ पे उमर बारामूला से ऐसे, तो वो आ चुका है। अगर आपको सेकंड का देखना तो यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे और सेकंड का दिखाएगा। थर्ड का देखना तो इस तरह से जाओगे तो थर्ड का दिखाएगा। तो इस तरह से हमने बस जस्ट एक बार लिस्ट बनाया और यहाँ पे हमारा जो भी मतलब अगर आपको 100 इस टाइम आपको लेटर्स बनानी है तो आप 100 लेटर्स भी बना सकते हो। जस्ट आपको एक बार लिस्ट बनाना है, बस यहाँ पे इस तरह से इस फील्ड को इंसर्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स एक साथ
से एक साथ बना क्रिएट कर सकते हो और थाउजेंड ऑफ लेटर्स को आप एक साथ सेंड भी कर सकते हो। तो इतना फास्ट हमारा काम कर रहा है मेल मर्ज, इतनी फास्ट से हम यहाँ पे अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। मतलब थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स आप कुछ ही मिनटों में यहाँ पे तैयार कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कम जब आपने ये सारा काम किया उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे सिलेक्ट काम करना है। फिनिश एंड मर्ज पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपको ये दिखाएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और प्रिंट और सेंड। क्या आपको सेंड करना है, प्रिंट करना है कि एडिट करना है। हम यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये दिखा रहा है कि ऑल करना है, करंट रिकॉर्ड करना है, फ्रॉम करना है। फ्रॉम मीन्स अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 3 लिस्ट्स बनाए, लेकिन अगर आपने मतलब अगर आपने 100 लिस्ट्स बनाए थे और अगर आपको चाहिए यहाँ पे 50 से 100, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मुझे 50 के बाद जो मैंने 50 बनाए थे वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 50 के बाद यहाँ पे प्रिंट करने हैं। तो वो मतलब 50 के बाद मुझे यहाँ पे लिस्ट चाहिए तो वो दिखाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 का लिस्ट बनाया तो मुझे यहाँ पे 1 और 2 ही चाहिए, थर्ड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 और यहाँ पे लिखूंगा 2, थर्ड वाला नहीं आएगा, बस यही 2 आएंगे। लेकिन अगर आपको सब चाहिए तो आपको इसमें नहीं जाना है, आपको जस्ट जाना है ऑल पे। ऑल पे जाना है तो यहाँ पे हर एक का यहाँ पे लिस्ट, एक एक ईमेल मतलब हर एक का यहाँ पे लेटर बन के आएगा। मैंने यहाँ पे ऑल पे रखा है और ओके पे क्लिक करूंगा मैं। जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ओके पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे लिस्ट रेडी है। ये है लेटर नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो लेटर नंबर फर्स्ट। और इस तरह से आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो इस तरह से हमारा ये बन के रेडी है। ओके जी, इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हो और इस तरह से आप थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स एक टाइम में क्रिएट कर सकते हो। सो ये था मेल मर्ज का, मतलब किस तरह से आप मेल मर्ज को यूज करोगे। हम अपने टैब में फिर से वापस जाएंगे। ये था हमारा अपना टैब और ये हमारा जो हमने अभी इसको रेडी किया है इन लेटर्स को। इस तरह से आप मेल मर्ज को यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये एक बेस्ट ऑप्शन है और ये एक बढ़िया ऑप्शन है एमएस वर्ड में, क्योंकि आप थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स कुछ ही मिनटों में यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ये ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एडिट रिसेप्ट लिस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपने ये लिस्ट बनाया है तो अगर आपको इस लिस्ट में कहीं जगह पे कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे एडिट रिसिप्ट पे जाओगे। इसके बाद किस लिस्ट में आपको मतलब उमर वाहिद, यहाँ पे हमने ये लिस्ट बनाए थे 3 यहाँ पे लिस्ट बनाए थे हमने, तो इसमें से जिसका भी आपको एडिट करना होगा तो उस पर आपको क्लिक करना है। जस्ट अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे सोर्स डाटा सोर्स जो है इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप इसको इसको जब इस पे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप इसको एडिट यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी एंट्री को यहाँ पे एडिट कर सकते हो अगर कोई मिस्टेक हुआ है लिखने में, या अगर सेकंड टाइम आप इसको फिर से यूज़ कर रहे हो और उस टाइम आपको कुछ लिस्ट में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो उनको आप यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो। उसको जस्ट आपको जाना है एडिट रेसिप्ट लिस्ट में, इस तरह से आप लिस्ट को एडिट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं एनवलप्स लेबल वगैरह है। यहाँ पे आप ईमेल भी रख सकते हो, इसका एनवलप भी अगर आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, लेबल बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, या लेटर जिस तरह से हमने अभी लेटर एक तैयार की उस तरह से आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जिस अकॉर्डिंग आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रख सकते हो। और उसके बाद जो आपने यहाँ पे लेटर तैयार की इसका आप अगर बॉर्डर देना चाहते हो तो वो अपने मैंने आपको पहले समझाया कि डिज़ाइन टाइप हमने पढ़ा है उसमें मैंने आपको समझाया था किस तरह से हम यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे पेज का बॉर्डर देना होगा तो मैं यहाँ से इसको पहले यहाँ पे पेज बॉर्डर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए तो कोई कलर भी आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी एक कलर सिलेक्ट करूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं 3 पॉइंट्स पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बॉर्डर आ चुका है और ये हर एक लेटर पे फिर बाद में आएगा। अगर आप इस लेटर का यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे पेज कलर पे जाना है और यहाँ पे आप कोई सा भी कलर दे सकते हो, इसका कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे ये कलर देना है तो इस तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। इस तरह से मतलब ये मैं सिखा रहा हूँ आपको कि आप किस तरह से इसको एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। और बाकी तो आपको पता है कि होम टैब वगैरह में हम किस तरह से करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको रिव्यू में देखना होगा तो इस तरह से आप देखोगे रिव्यू में हर एक फिर जो भी लेटर आपने तैयार की होगी उसका यही बॉर्डर और यही कलर आएगा। तो इस तरह से आप मेलिंग टैब का यूज़ कर सकते हो।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेलिंग एक बहुत बड़ा टैब है, इस रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके आप बता देना, मैं और वीडियोस भी इसके रिलेटेड ज़रूर बनाऊंगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।